कुरान करीम का जिंदा मौजज़ा साइंस से साबित हो गया। पानी के मालिक्यूल्स पे कुरानी आयात के असर ने दुनिया को हैरान कर दिया। जापानी साइंसदानों का हैरान कुन तजर्बा। रियल वर्ल्ड के मुआजिज दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, दीन इस्लाम और कुरान और हदीस की हकानियत आए रोज हमारे सामने आती रहती है और जो अक्ल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को अता फरमाई, वही हमारे सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात और फरमुदात की सच्चाई साबित कर देती है। इंसान पिछले 200 साल में जिस कदर तरक्की कर चुका है, इस तरक्की के साथ साथ बहुत सारे इंसान गुमराह भी हुए हैं। हालांकि ये सारी की सारी तरक्की और इंसानी अक्ल समझ महज अल्लाह ताला की ही अता करता है, जिसकी मदद से इंसान इस कायनात के राज जानने की कोशिशों में मसरूफ है और नस्ल इंसानी के लिए इस दुनिया को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करता रहता है। हाल ही में एक जापानी साइंसदान की तरफ से एक ऐसी दरियाफ्त सामने आई है जिसने कुरान करीम जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है, इसकी हक्कानियत ही नहीं बल्कि इसके ऐसे ऐसे असरात इंसानों के सामने खोल कर रख दिए हैं जिसे जानकर खुद साइंसदान भी हैरान है। ये दरियाफ्त क्या है और किस तरह से इस दरियाफ्त से इंसानों को फायदा हो सकता है, इस बारे में मुकम्मल जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो प्यारे साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस पाक कलाम यानी कुरान करीम में इंसानों के लिए सिर्फ हिदायत और कायनाती राज ही मौजूद नहीं है, बल्कि इंसानों के लिए शिफा भी है। इस सिलसिले में कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इरशाद का मफहूम है कि हमने ये कुरान नाजिल किया जिसमें लोगों के लिए हिदायत और शिफा है। वाज़ेह है कि ये शिफा इंसानों के लिए हर दो तरह से है, यानी शिर्क जैसी बीमारी से हिदायत की मानंद शिफा और जिस्मानी अवारिज और बीमारियों के लिए भी इसी कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शिफा नाजिल कर दी है। जदीद साइंस पढ़ने वाले हम लोग जानते हैं कि मादा और एनर्जी एक दूसरे की ही शक्लें हैं और ये एक दूसरे में तब्दील भी हो सकती हैं। इस हकीकत को एक बहुत बड़े यहूदी साइंसदान आइंस्टाइन ने अपनी मशहूर जमाना जनरल रिलेटिविटी की मुसावात में बयान किया है। यहूदी हो या ईसाई, मुसलमान हो या किसी भी दूसरे मजहब के मानने वाले, किसी भी इंसान की कामयाबी और हिदायत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है। अल्लाह ताला का इरशाद पाक है कि तौफीक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में भी बहुत सारे मामलात में कुरान करीम की मुकद्दस आयात का दम करके लोगों को शिफा मिली है और ये हमारे दीन का हिस्सा भी है। कुरानी आयात का दम करके शिफा हासिल करने के बारे में मुशरिकीन और कुफ्फार हमेशा से ही शकूक में मुब्तला रहे हैं। जदीद साइंस की आमद के बाद जब इंसानों ने ये जाना कि मादा और एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो तब इन एतराजात में शिद्दत आ गई थी कि आखिर इन कुरानी आयात से बीमार अजसाम को कौन सी एनर्जी या शिफा मिल सकती है। हम मुसलमानों का यही अकीदा है और हमें इसी अकीदे की वजह से शिफा भी मिलती है, जिसे साइंस प्लासिबो इफेक्ट का नाम देती है। अलबत्ता हाल ही में एक जापानी साइंसदान जिसका नाम डॉक्टर मिसारो एमोटो है, उन्होंने एक हैरान कुन तजर्बा किया। इनके एक कुलीग मुसलमान हैं। इन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मैं पानी के मालिक्यूलर क्रिस्टल्स और इनकी साख्त पर कुछ तजुर्बात कर रहा था और मुख्तलिफ कंडीशंस में इनकी साख्त और मालिक्यूलर क्रिस्टल्स को जांच रहा था। इस सिलसिले में मैंने बहुत सारे मज़ाहिब में पढ़ी जाने वाली मुख्तलिफ चीजों को भी पानी के ऊपर टेस्ट किया, लेकिन इनसे पानी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तब मेरे मुसलमान साथी ने मुझसे कहा कि मैं कुरानी आयात पर भी तजुर्बा करूं। डॉक्टर इमोटो का मजीद कहना था कि मैंने भी इस चीज को नोट किया कि जब मुसलमान पानी पीते हैं तो वो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और इसी तरह खाना शुरू करने से पहले भी वो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और आखिर में कुरानी आयात पढ़ते हैं, जिन्हें हम मुसलमान शुक्रिया कलमात कहते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। डॉक्टर ने कहा कि जब हमने ये तजुर्बा किया तो बड़ी हैरान कुन सूरत हाल सामने आई। पहले तो उस मुसलमान साथी ने कुरानी आयत यानी बिस्मिल्लाह को पढ़कर पानी पे फूंका तो पानी के मालिक्यूल्स की साख्त ही बदल कर रह गई। ऐसे लगा जैसे किसी गैर मामूली एनर्जी की वजह से पानी की क्रिस्टल्स बिल्कुल ही अलग शक्ल में आ गए हैं और इनकी एनर्जी भी बढ़ गई है। इसके बाद डॉक्टर ने अपने मुसलमान साथी से कहा कि वो इन्हीं आयात को टेप रिकॉर्डर पर भी चलाए ताकि मालूम हो सके कि किसी इंसान के पढ़ने से ही असर होता है या किसी मशीनी आवाज से भी पानी के मालिक्यूल्स पे असर होता है। जब बिस्मिल्लाह की उस तिलावत को टेप रिकॉर्डर पर चलाया गया तो इससे भी यही रिजल्ट सामने आए और आम पानी के मालिक्यूल्स भी बिल्कुल इसी तरह से अपनी साख्त और शक्ल को बदलकर इसी मखसूस शक्ल में आ गए। इस बारे में बात करते हुए डॉक्टर एमोटो का कहना था कि यह देखकर मेरा यकीन बढ़ गया कि वाकई अगर पानी के मालिक्यूल्स पर कुरानी आयात का ये असर हो सकता है तो इंसानी जिस्म पर भी जरूर होता होगा। इस बारे में मजीद तजुर्बात करते हुए डॉक्टर एमोटो ने मुख्तलिफ कुरानी आयात और सूरतों की तिलावत के नतीजे में पानी और दीगर चीजों पर भी तजुर्बा किया। इन तजुर्बात से ये बात सामने आई कि मुख्तलिफ किस्म की आयात पढ़ने से पानी के अंदर मौजूद मालिक्यूल्स मुख्तलिफ तरह की शक्लों में आ जाते हैं।
आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बिस्मिल्लाह पढ़ने से पानी के मॉलिक्यूल्स किस तरह का क्रिस्टल बनाते हैं। यानी अल्लाह के कलाम में कोई ऐसी ताकत जरूर मौजूद है जो किसी पोशीदा जरिए से पानी के मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफर हो जाती है और इस एनर्जी की वजह से पानी के ये मॉलिक्यूल्स अपनी इस मखसूस साख्त में आ जाते हैं। इस तजुर्बे को साइंस की दुनिया में बहुत पजीराई हासिल हो रही है और इस बारे में मजीद तहकीकात भी जारी हैं। अब तक की पेशरफ्त और तजुर्बात से ये बात साबित हो चुकी है कि अल्लाह के कलाम को पढ़ने से पानी के मॉलिक्यूल्स में सबसे ज्यादा असर होता है और ये भी अपने आप में कुरान की इस आयत का सबूत है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि हमने हर चीज को पानी से पैदा किया है। आज साइंस भी इस बात को तस्लीम कर चुकी है कि किसी भी जगह पे जिंदगी की मौजूदगी और जिंदगी के आगे बढ़ने के लिए पानी की मौजूदगी निहायत जरूरी है और बगैर पानी के किसी भी किस्म की जिंदगी को कायम और बाकी नहीं रखा जा सकता। किसी भी किस्म की जिंदगी हो, चाहे वो जमीन पे हो, दरख्तों की शक्ल में हो या समंदरों में, हर किस्म की जिंदगी के लिए पानी की दस्तयाबी बुनियादी अहमियत रखती है। कुरानी आयात के पानी पे इस असर और इस एनर्जी से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि पानी पे दम करके बीमारों को क्यों पिलाया जाता है। चूंकि पानी ही जिंदगी का माखिज है और जिंदगी को कायम रखने का सबब भी है, इसलिए पानी के मॉलिक्यूल्स पे ये आयात सबसे ज्यादा असर करती हैं। जब ये दम किया हुआ पानी इंसानी जिस्म में दाखिल होता है तो कुरानी आयात की मदद से ट्रांसफर शुदा एनर्जी जिस्म का हिस्सा बन जाती है जिससे मुख्तलिफ बीमारियों से शिफा मिलती है। ये हमारे तो ईमान का हिस्सा है, लेकिन तजर्बात और मुशाहिदात पर यकीन रखने वाली इस साइंसी दुनिया के लिए भी ये एक बहुत बड़ी खबर है और अब कोई साइंसदान ये नहीं कह सकता कि महज कुछ अल्फाज पढ़ देने से किसी भी किस्म के मॉलिक्यूल्स या इंसानी जिस्म पर कोई असर नहीं होता। कुरान करीम और अल्लाह ताला के इस अब्दी कलाम का ये मौजज़ा तमाम तर तजर्बात और मुशाहिदाती सबूतों के साथ इस वक्त दुनिया के सामने मौजूद है। ये तजुर्बा हमें बताता है कि अल्लाह के पाक कलाम के सिर्फ पढ़ने से ही किस कदर ताकत आती है और अगर इस कलाम को समझकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और रूटीन का हिस्सा बना लिया जाए तो इससे क्या क्या फवायद हासिल हो सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा यही है कि इंसान का ईमान सलामत रहता है और इसकी आखिरत भी संवर जाती है। इसके साथ साथ इसी पाक कलाम की मदद से मुख्तलिफ बीमारियों से शिफा भी हासिल होती है और दुनियावी फायदे भी हासिल किए जा सकते। इंसान अपनी अकल और समझ बूझ से काम लेकर अल्लाह की निशानियों को समझे और इसके साथ साथ अपनी जिंदगी भी आसान बनाए। अल्लाह से दुआ है कि वो हमारा ईमान सलामत रखे और हमें अपने अकीदे पे कायम रखे। ये साइंसी तजुर्बात और मुशाहिदात तो अब सामने आए हैं, लेकिन पिछड़े 1500 साल से मुसलमान अल्लाह ताला की वादनीयत और कुरान करीम के इस मौजज़ाना असर पे कामिल यकीन रखते हैं।